नमस्कार, ग्रेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके सामने रीना दुबे। खबरों में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेट्रोल एवं डीजल वेलफेयर एसोसिएशन ने शनिवार को नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से सौजन्य भेंट कर उनका स्वागत करते हुए उन्हें अपनी समस्याओं से कराया अवगत। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयार होने की आवश्यकता। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री व उनके पति को अर्जुंदा पुलिस ने बलात्कार के प्रकरण में किया गिरफ्तार। और बेमेतरा स्थित पीजी गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक दिव्यांग छात्रा को परीक्षा में शामिल करने के लिए महाविद्यालय मत से उसका परीक्षा शुल्क किया जमा। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को दुर्ग भिलाई पेट्रोल पंप डीजल वेलफेयर एसोसिएशन ने नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से मुलाकात की एवं उनकी नियुक्ति की बधाइयां देते हुए उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया। शनिवार को पेट्रोल पंप डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने एसपी अभिषेक पल्लव से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया, जिसमें मुख्य रूप से रात्रि के समय डीजल पेट्रोल डलवाकर भाग जाने वाले ग्राहकों से होने वाली परेशानी एवं आर्थिक नुकसान को बताया। पिछले कुछ दिनों में एक सफेद स्विफ्ट की रिपोर्ट मिली है जो कि शहर के विभिन्न पंपों में देर रात जाकर डीजल डलवाकर भाग जाता है। स्विफ्ट के चालक की तस्वीर संलग्न है एवं उसकी गाड़ी नंबर जो कि CG07 AY4284 विभिन्न पंपों के कैमरों में दर्ज हुई है। वाहन की वेबसाइट पर एक बजाज पल्सर के नाम से रजिस्टर्ड दिखाती है। डीलर एसोसिएशन के लोगों ने निवेदन किया है कि इसे जल्द से जल्द पकड़कर उचित कार्रवाई की जाए, जिस पर एसपी ने आश्वासन दिया कि इस पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने रात को पेट्रोल पंप में कर्मचारी की सुरक्षा और इस प्रकार की वारदात से बचने के लिए सभी संचालकों को महत्वपूर्ण हिदायतें दी है। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में दुर्ग भिलाई पेट्रोल पंप डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी विनय आनंद, ट्रेजरर पीयूष देश लहरा, कैप्टन नवीन सबरवाल, प्रिंस सबरवाल, शशि रंजन, आलोक सोंधी उपस्थित थे। आज दुर्ग भिलाई पेट्रोल पंप डीलर वेलफेयर एसोसिएशन की मुलाकात माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय जी से काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। इस चर्चा में मुख्य रूप से जो हमारी परेशानियां थी कि रात को पेट्रोल डीजल डला करके ग्राहक भाग जाता है और उसकी वजह से जो हमें आर्थिक परेशानी होती है एवं एक्सीडेंट वगैरह का का खतरा भी रहता है, तो इस विषय पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से चर्चा हुई। उन्होंने हमें कुछ हिदायतें भी दी, कुछ आश्वासन भी दिया है, क्योंकि विगत कुछ दिनों से एक मारुति स्विफ्ट है सफ़ेद कलर की जो सभी पेट्रोल पंपों पर जाती है, डीजल डलाती है, पेट्रोल डलाती है और वहाँ से गाड़ी फुल स्पीड में भगा करके वो बिना पैसे दिए भाग जाता है। इसकी शिकायत हमने की है और साथ ही उसकी जो नंबर प्लेट लगी हुई है वह फ्रॉड है, क्योंकि वाहन की वेबसाइट पर सर्च करने पर पता चलता है कि वो एक बजाज पल्सर है, ना कि मारुति स्विफ्ट। इसकी हमने शिकायत भी की है, CCTV फुटेज इत्यादि भी एसपी साहब को दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। उस चोर को पकड़ के उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पीयूष देश लहरा, ट्रेजरर, दुर्ग भिलाई पेट्रोल पंप डीलर वेलफेयर एसोसिएशन। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज दुर्ग पहुंची और दुर्ग संभाग के भाजपा सांसद, विधायकों सहित जिला अध्यक्षों के साथ बैठक लेकर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की, साथ ही उन्हें रिचार्ज भी किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने मिशन 2023 की चुनावी तैयारियों को लेकर एक तरह से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यही कारण है कि आज इस बैठक को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दिखाई दे रहा था। भाजपा इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, विद्या रतन भसीन, संभाग प्रभारी किरण देव, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, जागेश्वर साहू, अभिषेक सिंह, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनता के साथ जो वादा किया था उसमें वो असफल हुई है। जो केंद्र सरकार को कम करना था 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ वो तो कम कर चुके, पर यहाँ का जो प्रदेश सरकार है वो 1 पैसा भी कम नहीं करती है। थोड़ा उनसे भी मांगे ना। प्रदेश सरकार का
टू मेनी क्वेश्चन मैडम, जो यहाँ का जो प्रदेश सरकार को कम करना है, आप जाकर उनसे थोड़ा डिमांड कीजिए कि वो भी कम करें। अब जो यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रही है, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की दाम भी बढ़ी हुई है। इन सब विषयों उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिला था गरीबों को, आज उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिला था वो भी आज बढ़ोतरी, गैस के रेट भी आज ऐसा नहीं। दुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही खेमेबाजी के कारण कमजोर है। नगरीय निकाय चुनाव में भी खेमेबाजी का असर दिखाई दिया है। दुर्ग में सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे के अलग अलग खेमेबाजी के कारण पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। ऐसे में मिशन 2023 को लेकर सभी कमजोर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास प्रदेश प्रभारी के द्वारा तो जरूर किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 20 सीटें दुर्ग संभाग में है और पिछली बार इनमें से 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीता था। लेकिन इस बार भाजपा को इन सीटों में से कितना लाभ मिल पाएगा, ये तो आगामी महीनों में जरूर दिखाई देगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ की बालोद की पुलिस ने भाजपा नेत्री के पति और स्वयं भाजपा नेत्री को भी गिरफ्तार किया है। भाजपा नेत्री का कसूर यह था कि वो जानती थी कि उसके पति ने उसके घर में काम करने वाली नौकरानी से दुष्कर्म किया है। बावजूद इसके उसने यह बात छिपाई और उल्टे पीड़िता को चोरी के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर मारपीट भी की। लेकिन आखिरकार मामला खुल ही गया और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालोद के अर्जुंदा थाना पुलिस ने धारा 376, 506, 323, 34 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना अर्जुंदा क्षेत्र का है। 5 मई 2022 को प्रार्थिया थाना हाजिर होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत की थी। ग्राम मोहंदीपाट के विजय देवांगन के घर व फैक्ट्री में आज से 6 माह पूर्व से काम करती रही। 11 जनवरी 2020 के दोपहर 1 बजे विजय देवांगन ने प्रार्थिया को अपने घर के चोरी के केस में फंसा देने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद से लगातार प्रार्थिया को डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। 23 अक्टूबर 2021 को रात्रि 10 बजे विजय देवांगन और उसकी पत्नी नंदिनी ने प्रार्थिया को अपने घर बुलाकर विजय द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाए जाने की जानकारी किसी को मत देना कहकर डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी दी गई। विजय और नंदिनी ने प्रार्थिया के साथ हाथ, मुक्का व डंडे से मारपीट भी की। दुष्कर्म में सहयोग करने वाली भाजपा नेत्री और मारपीट की आरोपी नंदिनी देवांगन आरोपी विजय द्वारा प्रार्थिया के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाने की जानकारी नंदिनी को थी। प्रार्थिया के साथ घटित घटना में विजय का सहयोग देना पाया गया। पुलिस द्वारा मामले में धारा 376, 506 बी, 323, 34 भारतीय दंड विधान का अपराध घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण विजय देवांगन पिता खेदूराम देवांगन उम्र 59 वर्ष तथा श्रीमती नंदिनी देवांगन पति विजय देवांगन उम्र 54 वर्ष साकिन मोहंदीपाट थाना अर्जुंदा जिला बालोद से पूछताछ की गई। उनके द्वारा अपराध करना कबूल करने पर उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। विप्र कुल गौरव से सम्मानित हुए मनीष पांडे। बिलासपुर में समग्र ब्राह्मण समाज के द्वारा उनका सम्मान किया गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर बिलासपुर में आयोजित भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। समग्र ब्राह्मण समाज और परशु सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य शोभा यात्रा के साथ साथ धर्म सभा और भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज द्वारा श्री पांडे को विप्र कुल गौरव से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे ने कहा कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम सदैव धर्म और न्याय के मार्ग का अनुसरण करते रहे हैं। भगवान परशुराम ज्ञान, शक्ति, साहस व शील के प्रतीक हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बताए हुए मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। मनीष पांडे ने इस अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल होकर आम जनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही विप्र कुल गौरव सम्मान के लिए समग्र ब्राह्मण समाज एवं आयोजनकर्ता विनय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और
और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक ऐसा ठग गिरोह सक्रिय जो भगवान के साक्षात दर्शन कराने का दावा करता है। जो उनके भोले भाले बातों में आ जाते हैं तो वो उनके जेवरों की ठगी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे ही ठग गिरोह को गिरफ्तार किया है। भगवान के दर्शन कराने के नाम पर जेवर की ठगी, ये पढ़कर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। ये सब कैसे होता है, ये दुर्ग पुलिस ने खुद बताया है। एएसपी सिटी संजय ध्रुव ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि पकड़े गए गिरोह में एक महिला व 2 पुरुष शामिल हैं। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 4 मई को डीडी नगर थाना क्षेत्र से एक महिला से जेवरों की ठगी की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी साधु का भेष बदल कर जाता है। वो महिलाओं को अधिक टारगेट करते हैं क्योंकि महिलाएं जल्द ही झांसे में आ जाती हैं। साधु के रूप में जाकर आरोपी ये दावा करता है कि वे भगवान के साक्षात दर्शन कराएगा। वो झोले में झांक कर बोलता है कि देखो भगवान दिख रहे हैं। जब महिला बोलती है कि उसे नहीं दिख रहे हैं, तभी उसका दूसरा साथी वहाँ पहुँचता है और वो देखकर कहता है कि उसे भी भगवान दिख रहे हैं। इसके बाद साधु बोलता है कि महिला ने सोने के आभूषण पहने हैं, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे। साधु की बातों में आकर महिला जैसे ही जेवर उतारती है, साधु उसके जेवर लेकर अपने दूसरे साथी को दे देता है। इसके बाद बोलता है कि भगवान ने उसके जेवर ले लिया। इसके बाद वो महिला को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। दुर्ग पुलिस के मुताबिक उन्होंने रायपुर पुलिस की सूचना पर भिलाई पावर हाउस स्थित लैंडमार्क होटल से एक महिला व 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। ये ठग वार्ड 1 मालेगांव अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए ठग का नाम राजेंद्र किशन शिंदे 45 वर्ष और धर्मेंद्र दशरथ सावंत 43 वर्ष है। इनके साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। डीडी नगर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से दुर्ग पुलिस की टिप दी थी कि आरोपी दुर्ग की तरफ गए हैं। तब होटलों में चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ा गया। एएसपी सिटी ने बताया कि ये गिरोह महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले का रहने वाला है। ये गिरोह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में सक्रिय है। गिरोह के 3 सदस्य पकड़े जा चुके हैं। दूसरे साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। 2 दिनों पूर्व डीडी नगर थाना रायपुर में भगवान दिखाने को लेकर एक गैंग के द्वारा ठगी की गई थी महिला को, और उनका सोने चांदी का जेवरात उतार लिया गया था और उस पर से वहाँ अपराध पंजीबद्ध हुआ था। और इसकी सूचना उन्होंने दुर्ग पुलिस को दी थी और रायपुर पुलिस और दुर्ग पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इस गिरोह में एक महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है पावर हाउस से। और वो दुर्ग भिलाई में भी इस फिराक में थे कि यहाँ भी घटना कारित करें, और उनके पास से जो लूट की सामग्री है, जेवरात है, वो रिकवर कर लिया गया है। अमरावती के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ की जाकर रिमांड पर भेजा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। जिले में एनीडेस्क एप्लीकेशन के माध्यम से एक और महिला ठगी का शिकार हो गई। महिला ने गूगल पे के माध्यम से दुर्ग निगम को 1383 रुपए का भुगतान किया, लेकिन रुपए उन्हें नहीं मिले। इस पर उसने गूगल से नंबर सर्च करके कस्टमर केयर को फोन किया, लेकिन वह नंबर फ्रॉड निकला। उसने महिला से एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराया और उसके खाते से करीब 1 लाख रुपए पार कर दिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दुर्ग कोतवाली टीआई भूषण एक्का ने बताया कि बोरसी पंचशील सेक्टर स्ट्रीट 4 निवासी सरोज जायसवाल 57 वर्ष ने थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि 15 अप्रैल को गूगल पे के माध्यम से उसने 1383 रुपए दुर्ग नगर निगम के खाते में डाले थे। सरोज के मोबाइल में पैसे कटने का मैसेज तो आया, लेकिन संबंधित खाते में भुगतान नहीं हुआ। इस पर उसने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर खोजा और उसमें फोन लगाया। जो नंबर गूगल में मिला वो कस्टमर केयर का न होकर फ्रॉड का था। उसने महिला को झांसे में लिया और उसके मोबाइल में एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर उसके सारे पैसे खींच लिए। इससे पहले भी दुर्ग की एक महिला डॉक्टर एनीडेस्क ऐप से ठगी का शिकार हो चुकी है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने गूगल पर गूगल पे के कस्टमर नंबर को ढूंढा और मोबाइल नंबर 8260479769 पर फोन किया था। फोन पर बात करने वाले ने खुद को गूगल पे का कस्टमर केयर अधिकारी बताया। उसने महिला से उसके फोन में एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी। महिला ने जब उसके सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा तो थोड़ी देर में उसके बैंक खाते में 5 किश्तों 49,986 रुपए, 19,999 रुपए, 9,999 रुपए, 9,999 रुपए, 7,000 रुपए सहित कुल 96,983 रुपए निकल गए। हर एप्लीकेशन की अपनी एक जरूरत होती है। एनीडेस्क का एक एप्लीकेशन है
जिसके जरिए 7 समंदर पार बैठा व्यक्ति आपके मोबाइल या कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर कंपनी HR या IT के लोग करते हैं। एनीडेस्क एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाकर सामने वाला व्यक्ति आपको एक विशेष कोड भेजेगा। उस कोड को जैसे ही आप अपने एनीडेस्क एप्लीकेशन में डालकर इंटर दबाएंगे, आपका मोबाइल या कंप्यूटर जिसमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा उसे सामने वाला व्यक्ति उसी तरह चला पाएगा जैसा कि आप अपने हाथों से उसे चलाते हो। ऐसा करके ठग आपके बैंक ऐप या फोन पे, गूगल पे जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप को करके आपके खाते में रुपए अपने खाते से ट्रांसफर कर लेता है। इसलिए भूलकर कभी भी कोई एप्लीकेशन या लिंक को डाउनलोड ना करें। दुर्ग कोतवाली का मामला है जहां पर ऑनलाइन ठगी का एक मामला कायम किया गया है, जिसमें महिला के मोबाइल पर एक लिंक ऐप OTP के माध्यम से ठगी की गई है। उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और योजना की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में कांग्रेस नेत्रियों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जन पहुंचे और वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का हालचाल जान उन्हें खाद्य सामग्री वितरित की। महंगाई और मतलब से भरी दुनिया में जब अपने अपनों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, ऐसे समय में नेकी कर दूसरों के दुख को बताना और उनके साथ समय बिताना बहुत कम ही देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ किया है कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ जनों ने। गौरतलब है कि दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में शनिवार को कांग्रेस नेत्रियों सहित केलाबाड़ी के पार्षद हामिद खोकर पहुंचे और वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताकर उनका हालचाल जाना व उन्हें खाद्य सामग्री के साथ जरूरत की चीजें दी, जिससे कुछ पल के लिए वहां रह रहे लोगों को अपनों के बीच होने का एहसास हुआ और सभी के चेहरों में खुशियां देखने को मिली। वृद्धाश्रम पहुंचे लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। महिला सशक्तिकरण जो महिला कांग्रेस की सभी नेत्री हमारी जो है हमारी बहनें हैं, उनके द्वारा आज जो है वृद्धाश्रम में हम उनकी खुशियों को बांटने के लिए उन्हें, क्योंकि आपको और हमको पता है कि ऐसे अभागे बेटा और बेटी रहते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो उनके बच्चे बनकर हम उनकी बेटी बनकर ये जा रहे हैं, बेटा बनकर हम जा रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए। हम समय समय पर वृद्धाश्रम जाते रहते हैं, फल फ्रूट ले लेते हैं, कुछ खाने की सामग्री ले लेते हैं, इस तरह से लेकर उन्हें हम साथ में बांटते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब उनकी खुशियों को बांटते हैं। उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आपके बच्चे जो थे, जो आप लोगों को छोड़ दिए, उससे आप निराश मत होइए। आपके हजारों बच्चे जो है, सैकड़ों बच्चे हमारे जैसे जो बच्चे हैं हमारे दुर्ग शहर में, प्रदेश में, वो समय समय पर आपके आकर जो है प्यार बांटेंगे और आपको एहसास नहीं होने देंगे कि आप बच्चों ने छोड़ा, हम हैं आपके बच्चे। इसलिए हम समय समय पर जाकर हमारी माँ और हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है उनके हम सेवा करते हैं, उनके हम साथ जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको खुश रख सकें हम। जी, आज हम सभी सारी महिलाएं, हम पूरी दुर्ग कांग्रेस की जो महिलाएं हैं, हम वृद्धाश्रम दान के उससे जा रही हैं। वहाँ पर जितने वृद्ध महिलाएं और पुरुष, सिर्फ एक सेवा भाव है हमारे मन में, जो आज उनके साथ हम बैठ के उनके सुख दुख हम बांटेंगे और उनकी याचनाओं को जो सुनना वो सुनेंगे। और हम ये चाहते हैं कि उनके साथ हम, ये हमारा पहला नहीं, हर बार हम ऐसे सेवाएं देते रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम महिलाएं उनके हर सुख दुख के साथ ही बने। महिला कांग्रेस की तरफ से वृद्धाश्रम में उन बुजुर्ग लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनका परेशानी तकलीफ हम लोग उनसे मतलब राय विचार भी लेंगे और उनका समस्या भी सुनने के लिए जा रही है। प्लस उनको हम अपने तरफ से खान पान जैसे बिस्किट वगैरह फल फूल उनका समस्या के साथ हम समाधान करेंगे और देखेंगे। वृद्धाश्रम में हम सब महिलाएं और सभापति महोदय जी के साथ जाएंगे, वहाँ सब महिलाओं से मिलेंगे और उनसे जो भी समस्या है उनका समाधान करने या निराकरण करने के लिए बातचीत करेंगे। साथ में उनको जो भी हमसे बनेगा वो हम देने का कष्ट करेंगे। फिलहाल वृद्धाश्रम पहुंचे लोगों ने कुछ पल के लिए ही सही वहां रह रहे बुजुर्गों को अपनेपन का एहसास दिलाकर उनकी वीरान और उदासी से भरी जिंदगी में मुस्कान भर दी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बिना दुबे की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए होड़ मची हुई है। यहां पर एडमिशन के लिए कोटे से अधिक फॉर्म जमा हुए हैं। ऐसे में स्कूल में प्रबंधन द्वारा लॉटरी पद्धति से बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में जगह जगह स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर संचालन किया जा रहा है और बच्चों को निजी स्कूल की तर्ज पर शासकीय स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है।
वहीं पालकों का रुझान इस ओर हो रहा है, जिसके चलते राजनांदगांव शहर के सर्वेश दास नगर पालिक निगम स्कूल में बनी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में बच्चों के प्रवेश के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। स्कूल की प्राचार्य श्रीमती आशा मेनन ने बताया कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बताया कि कक्षा पहली में भर्ती के लिए 1042 आवेदन आए हैं, जिसमें से 550 फॉर्म का चयन लॉटरी पद्धति के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि 9 मई को लॉटरी पद्धति से बच्चों का प्रवेश के लिए चयन किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद राजनांदगांव सर्वेश्वर दास स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन के लिए कक्षा पहली में 50 सीट के लिए 1000 के ऊपर फॉर्म आए हैं, जिसकी छटनी हो रही है और 9 तारीख को 9 मई को 10:30 बजे से जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारी और शाला प्रशासन के ओर से सब बैठकर पालकों के समक्ष लॉटरी प्रोसेस किया जाएगा और लॉटरी से 50% जो सीट्स हैं उसमें 25% गर्ल्स 50% गर्ल्स, 25% BPL बॉयज़ एंड गर्ल्स और 25% APL BPL बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस तरह से हम सीटों को भरेंगे और इस तरह ये 9 तारीख को कक्षा पहली, उसके बाद 11 और 12 तारीख को दूसरी से लेकर 8वीं तक लॉटरी प्रोसेस चलेंगे 10:30 से, और यदि किसी कक्षा का छूटता है 8वीं तक में तो वो 13 तारीख को पूर्ण किया जाएगा। और लॉटरी प्रोसेस के बाद चयनित होने के बाद ये ना सोचे कि चयनित हो गया तो हमारा कार्य हो गया है। आपका दस्तावेज वेरीफाई किया जाएगा और दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय अगर त्रुटि पाई गई या फाइनेंशियली वीकर, यानी कि जिसका आय 2.5 लाख से अधिक हो, वो फाइनेंशियली वीकर नहीं कहलाएगा। वो अपना आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्रमाणित किया हुआ पेश करना होगा। ये दस्तावेज और कक्षा पहली के लिए डेट ऑफ बर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉटरी पद्धति चयन प्रक्रिया के लिए 3 कैटेगरी गर्ल्स, BPL और APL बनाया गया है। इन वर्गों के अंतर्गत फॉर्म की स्क्रूटनी की जा रही है। इसके पश्चात लॉटरी पद्धति से प्रवेश चयन की प्रक्रिया की जाएगी। इस स्कूल में 9वीं और कक्षा 10वीं की सीधी भर्ती नहीं ली जा रही है। इसी तरह 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की योजना में बेहतर शिक्षा मिलने से पालकों का रुझान भी अब इसी स्कूल की ओर दिखाई दे रहा है। प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इस स्कूल की शिक्षा और सुविधा अन्य निजी स्कूलों के मुकाबले भी काफी बेहतर है। पहले शासकीय स्कूल से दूरी बनाते हुए पालक RTE के जरिए अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाते थे, लेकिन अब स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना से शासकीय स्कूलों के प्रति भी पालक सकारात्मक रवैया नजर आ रहा है और वे अपने बच्चों का दाखिला आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में करा रहे हैं, जिसकी वजह से ढेरों आवेदन आए हैं, जिसके चलते लॉटरी पद्धति से बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बेमेतरा की खबरों में क्या है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा नगर के कचहरी परिसर के पीछे बने वार्ड नंबर 4 पांडे तालाब के पास स्थित शिरडी साईं मंदिर में शनिवार को 21वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसमें जन कल्याण के लिए हवन किया गया और भंडारा भी किया गया। मंदिर के पुजारी जितेंद्र तिवारी ने कहा कि साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की पुकार पर उनके दुख दर्द दूर करने पहुंच जाते हैं। इससे पहले जन कल्याण के लिए मंदिर परिसर में हवन भी किया गया।
विगत 2 वर्षों से कोरोना काल होने की वजह से स्थापना दिवस बृहद रूप से नहीं किया गया, किंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण का दर कम होने की वजह से ये आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया है। साईं मंदिर परिसर में श्री साईं बाबा की समाधि के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 21वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थापना दिवस में शिरडी साईं बाबा मंदिर के पुजारी जितेंद्र तिवारी जी महाराज ने अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। हर साल होता है स्थापना दिवस। कार्यक्रम के संरक्षक मोतीलाल साहू ने बताया कि 21 साल पहले साईं राम के दर्शन के बाद मन में एक जिज्ञासा हुई कि मंदिर का निर्माण कराया जाए। कचहरी परिसर के पीछे पांडे तालाब के पास एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तभी से हर साल स्थापना के समय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अखंड साई नाम जप, हवन पूजन और संगीत में राम कथा, ओम साईनाथ, स्वतंत्र मंजरी पाठ कथा व भव्य भजन संध्या के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शिरडी धाम से आई पालकी की पूजा अर्चना और आरती करके शोभा यात्रा निकाली गई। साईं मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर यशवंत साहू, मोतीलाल, लक्ष्मी नारायण, धीरेन्द्र लक्ष्मी, विकास, अमन भास्कर तिवारी, गोलू यादव, वीरेंद्र समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कार्य से विगत 20-21 वर्षों से साईं बाबा की स्थापना दिवस अवसर पर यहाँ हर साल में जो है मोतीराम साहू जी के यहाँ साईं बाबा की पूजा करने के लिए मैं हमेशा आ रहा हूँ। वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है। पूजन करने के पश्चात हवन आदि का कार्य होता है। आरती और महाप्रसादी का कार्यक्रम भी रखा गया है और मोहल्ले के जितने भी हैं, नगर के जितने भी नगरवासी हैं, जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में यहाँ आते हैं, आ करके साईं बाबा जी का दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर के जो है प्रसाद ग्रहण करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है ये मन्नत मांगते हैं। साईं स्थापना दिवस के रूप में मनाने का है, जिसमें वार्ड के सारे लोग, वार्ड के साथ साथ पूरे बेमेतरा के लोग आते हैं। इसमें पूजन हवन के साथ साथ में भंडारा का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें सारे वार्डवासी सम्मिलित होते हैं और साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड के नगर देवकर में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज तहसीलदार व नगर पालिका अधिकारी की उपस्थिति में क्लास 1 से क्लास 11 तक के चयनित बच्चों का लॉटरी निकालकर चयन किया गया। बता दें कि प्रत्येक क्लास में सिर्फ 50 बच्चों का चयन किया जाना था और ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म की संख्या अधिक होने की वजह से लॉटरी निकालकर बच्चों का चयन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में पालकगण उपस्थित रहे। कल क्लास 1 का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया था, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट को हमने बुलाया था, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती जागृति देवी जी, और साथ में हमारे तहसीलदार साहब भी आए थे, अपने गिनती समय को दिया उन्होंने, और हमने इस लॉटरी को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया, जिसकी लिस्ट भी हमें टंगा दी। और आज भी हमारे मुख्य रूप से जो अतिथि थे हमारे इस गणमान्य अतिथि श्री तहसीलदार महोदय बंजारे जी और CMO साहब भी उपस्थित थे, कोमल ठाकुर जी, और विधायक प्रतिनिधि गण भी आए थे उसमें, और हमने लॉटरी को क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक का संपन्न करवाया। उनकी आज जो चयनित छात्रों की सूची है उसको वहाँ चस्पा करनी चाहिए। शासन के दिशा निर्देशानुसार जो छत्तीसगढ़ शासन में जितने सारे स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हैं, और उसमें शिक्षा सत्र 2022-23 के प्रवेश के लिए जो देवकर में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसमें क्लास 1 का हम लोग कल लाटरी सिस्टम से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किए थे, और आज कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7 का लाटरी के माध्यम से चयन किया। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता किया गया है और कोई कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। 9, 10 जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत सल्धा स्थित लक्षेश्वर धाम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस के अवसर पर सल्धा पीठाधीश्वर ब्रह्मचारी स्वामी ज्योतिर्मयानंद के नेतृत्व में 175 ब्राह्मण बटकों का निःशुल्क उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर काफी संख्या में ब्राह्मण बटकों के परिजन भी उपस्थित रहे।
स्पर्श हृदय में स्पर्श कर दीजिए आप। ओम चलिए ओम योगे धन्ना परामत वैहा यशोधि भूम्याम तमहं पुराणदा आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवत्तसायो। वैशाख शुक्ल पंचमी आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जन्मोत्सव है, प्राकट उत्सव है। इसी उपलक्ष्य में जो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार होता है जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं, उसी के बाद विप्रत्व की संज्ञा मिलती है। संस्कारे द्विज उच्चते, तो वही सपाद लक्ष्मेश्वर धाम जहाँ 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित हो रहे हैं, उसी में लगभग 250 बटुक विद्यार्थियों का आज जनेऊ संस्कार हो रहा है। 15 जिले के लोग लगभग इसमें आए हैं और आकर के अपनी सहयोगिता निभा रहे हैं। बेमेतरा पीजी कॉलेज के प्राचार्य पी चंद्रवंशी ने संवेदनशीलता दिखाई है। बीए अंतिम वर्ष की नियमित दिव्यांग छात्रा पुष्पा साहू की मुख्य परीक्षा फीस जमा कर परीक्षा में उसे शामिल होने का मौका दिलाया है। बता दें कि 7 मई से दुर्ग विश्वविद्यालय की बीए प्रथम, द्वितीय व अंतिम वर्ष की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जिसके लिए छात्र एडमिट कार्ड लेकर उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने संबंधित महाविद्यालय पहुंच रहे हैं। इसी बीच महाविद्यालय की बीए अंतिम वर्ष की नियमित छात्रा कुमारी पुष्पा साहू महाविद्यालय पहुंची, जहां एडमिट कार्ड नहीं निकलने की समस्या महाविद्यालय प्रबंधन को बताई, जिसकी जांच करने पर पता चला कि छात्रा की वार्षिक परीक्षा फॉर्म जमा किया गया था, लेकिन फीस जमा नहीं होने के कारण छात्रा का एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा था, जिसकी जानकारी महाविद्यालय की प्राचार्य पी चंद्रवंशी को दी गई, जिस पर प्राचार्य ने दिव्यांग छात्रा पुष्पा साहू से पूरी जानकारी ली, जिसको लेकर छात्रा ने बताया कि चॉइस सेंटर के माध्यम से मुख्य परीक्षा फॉर्म भरवाया गया था, फीस भी जमा की गई थी, लेकिन जब छात्रा चॉइस सेंटर प्रवेश पत्र निकलने के लिए गई तो नहीं निकल रहा था, जिसकी जानकारी लेने छात्रा महाविद्यालय पहुंची। पता चला कि तकनीकी कारणों से मुख्य परीक्षा की फीस विश्वविद्यालय में जमा नहीं हो पाई है, जिस पर प्राचार्य ने संवेदनशीलता दिखाते हुए संबंधित विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग से बात की और महाविद्यालय मद से दिव्यांग छात्रा की फीस जमा कर बीए अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिलाया। साथ ही 7 मई से शुरू होने वाले परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका भी प्रदान की गई। वहीं छात्रा ने मुख्य परीक्षा होने पर इस मौके के लिए प्राचार्य को हृदय से धन्यवाद दिया है, साथ ही उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मेरा नाम पुष्पा साहू है, मैं बीए फाइनल ईयर की छात्र हूँ। कल मैं चॉइस सेंटर गई थी, वहाँ मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल पाया, तो मैं कॉलेज आई थी। फिर कॉलेज आई हूँ तो पता किया कि सर कैसे नहीं निकल रहा है मेरा एडमिट कार्ड करके, तो फीस पैड नहीं हुआ है, अनपैड बता रहे हैं करके, तो प्राचार्य महोदय जी ने फीस पैड किया और मेरे को उत्तर पुस्तिका मिला। थैंक यू सो मच प्राचार्य महोदय जी। ये पुष्पा साहू नाम की छात्रा है, हमारे महाविद्यालय की नियमित छात्रा है। चॉइस सेंटर में इन्होंने पैसा जमा किया था, उसका आईडी कार्ड जनरेट नहीं हो रहा था। पता करने पर पता चला कि उसका फीस जो है पेड नहीं हुआ है। सो महाविद्यालय फंड से हमने उसका फीस जमा करा दिया है और विश्वविद्यालय से बात करके उसका आईडी जनरेट कराते हुए उसको आंसर शीट हमने उपलब्ध करा दिया है। अब वो लिख करके आराम से विकलांग जो सेंटर, दिव्यांग जो सेंटर है अलग से उनके लिए जो बनाया गया है, वहाँ पर आकर के आराम से कापी जमा कर सकती है। अब उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।